कामध्यायणम् ॐ नमो लोये शवशाहुणम् ॐ नमो लोये शवशाहुणम्। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन, आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन, आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावि कृष्ण कर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने, नमोस्तु परमात्मने। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शास्त्रनायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री पूज्यपाद स्वामी के। आचार्य भगवंत गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। मम दीक्षा गुरु आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। मथुरा सिद्ध क्षेत्र की। कल सभी लोगों ने समझा मोही व्यक्ति होता है जो पर पदार्थ को अपना समझता है और अपना मानता है। और आचार्य भगवंत ने कल और भी चर्चा रखी अपने बीच कि संसारी जीव का किस प्रकार का परिवार होता है, ये परिवार के जीव किस गति से भ्रमण करते हुए और काम और एक जगह आके इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे सभी दिशाओं से पक्षी उड़ के आते हैं, सभी दिशाओं से पक्षी परिंदे उड़ के आते हैं और रात्रि विश्राम वृक्ष पे करते हैं और प्रातःकाल होते ही नगे नगे अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ऐसे संसार के प्राणियों की कथा है कि संसारी जीव भी ना जाने कौन कौन सी गतियों से भ्रमण करता हुआ एक सराय है, सराय बोलते जैसे धर्मशाला है, इसी प्रकार अपना मकान है। कुछ समय के लिए ठहरते हैं और जैसे ही आयु पूर्ण होती है वो भी अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ये कल आचार्य भगवंत ने अपनी बात रखी। आज आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अहित कर के प्रति क्रोध व्यर्थ है। जो हमारा अहित चाह रहा है हम उसके लिए क्रोध करें तो हमारी क्या है? अज्ञानता है। ये हमारी मूर्खता का परिचय है। हम कोई हमारे प्रति बुरा कर रहा है, बुरा सोच रहा है और बुरा देख रहा है। तो आचार्य भगवंत आज इस चर्चाओं में रहेंगे। दूसरी बात, ये 7 कर्मों की जो स्थिति होती है, 7 कर्म जीव को हमेशा, 7 कर्मों का वन जीव को हमेशा होता है, लेकिन आयु कर्म ऐसा है जिसका समय निर्धारित है, वो अपने समय पे ही बंद होता है। आज अपनी भी ये चर्चाएं होंगी। आइए पहले गाथा को पढ़ते हैं, उसके बाद इन चर्चाओं को प्रारंभ करते हैं। गाथा 10 नंबर की गाथा है पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश, ये 10वीं कारिका में भक्त को या भव्य जीवों को या मोक्षार्थी को संबोधन दे रहे हैं, उसको उपदेश दे रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति आपके बीच में आए तो आप उस समय क्या करो। आज वही चर्चा अपने बीच रखी जाएगी। आइए गाथा पढ़ते हैं। विराध का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति,
त्रियंगुलं पातयन् पदभ्यां स्वयं दंडेन पात्यते विराधका कथं हन्त्रे जनाय परिकुप्यति त्रियंगुलं पातयन् पदभ्यां स्वयं दंडेन पात्यते। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कार्यक्रम में अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं। वो भव्य जीवों को संबोधन दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विराधका। क्या कह रहे हैं? विराधका कथम हन्त्रे, विराधका कथम हन्त्रे। जो हमारे लिए अपकार करने वाले मनुष्य हैं, जो हमारे लिए क्या अपकार करने वाले मनुष्य हन्त्रे जनाए, हन्ते जनाए, मारने वाले मनुष्य के लिए कथम परिकुप्यति, क्यों क्रोध करता है, क्यों क्रोध करता है। यहाँ पर आचार्य भगवंत क्या कह रहे हैं? पहली गाता विराधका कथम हन्त्रे जनाय परिकुप्यति, जनाय परिकुप्यति। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो व्यक्ति किसी का अपराध ना पहुँचा रहा हो, किसी को कष्ट दे रहा हो, तो हम उस पर क्रोध क्यों करें। आपको कोई गाली दे रहा है और आप ही उसे गाली दो, तो उसको तो गाली दे रहा है, उसका तो कर्म का उदय है। क्या आपका भी कर्म का उदय है क्या? अरे आपका ही कोई पूर्व जन्म का कर्म है विराध का। हमने किसी को भी तो विराधना दी होगी, हमने किसी जीव को भी तो कष्ट पहुंचाया होगा, हमने किसी जीव को भी तकलीफ पहुंचाई होगी, तो वो आज हमारे उदय में आ चुका है, तो फिर हम उसके फल को भोगने में संकुचित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि मैंने ही तो किया है, तभी तो मुझे फल मिल रहा है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति होता है, उसका वो प्रतिकार करता है। व्यक्ति ने किसी को गाली दी या किसी ने किसी के ऊपर क्रोध किया, उसने मारा किसी को क्रोधवश, अब व्यक्ति स्वयं मारने लगता है। क्या मारने लगता है? तो आचार्य भगवंत जब दशलक्षण की पूजा भी करते हैं, वहाँ क्या कहते हैं? पूजन की पंक्ति में क्या कहते हैं? गाली सुन मद खेद नानो, गुण को गुण कहो गो गुण को गुण कहो यानो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गाली सुन के भी खेद नहीं होना चाहिए। कोई गाली दे रहा है सामने वाले को, तो उसको देखकर खेद खिंदा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई आपसे बुरा भला कह रहा है, कोई आपसे चोर कह रहा है, झूठा कह रहा है, ये तो झूठे हैं, ये तो क्रोधी हैं, ये तो क्या, ये तो चोर है। तो वास्तविकता देखी जाए, जब आत्मचिंतन किया जाए, आत्मा से विचारा जाए कि आप चोर नहीं हो। आत्मा के साथ आप विश्वासघात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सामने वाला व्यक्ति आपसे चोर कह दे तो क्या दोष है? तो बुरा किस बात का लग रहा है? झूठा व्यक्ति आपसे कह दे आप झूठे हो, आप झूठ बोलते हो, और कोई व्यक्ति आपसे झूठा कह दे, फिर खेद खिन्ना किस बात की? और आप झूठे नहीं है तो बुरा क्यों लग रहा है? फिर कोई व्यक्ति आपसे झूठा कह रहा है, आप झूठे नहीं हो, तो फिर आपको बुरा क्यों लग रहा है? आपको बुरा क्यों लग रहा है? किसी व्यक्ति ने कहा झूठा है आप, झूठे हो आप, और किसी व्यक्ति को बुरा लगता है तो किन्हीं को नहीं लगता, उसको ही बुरा क्यों लगा? उसको ही बुरा क्यों लगा? तभी तो कहा है कि चोर की दाढ़ी में क्या? जब सभा बैठी हुई थी, सभी को समझा रहे थे, तो किसी ने कहा आप तो चोर हो, तो एक व्यक्ति बोल पड़ा, एक व्यक्ति बोल पड़ा कि आपने ऐसे कैसे कह दिया चोर है। तब गुरु ने समझाया कि इतने सारे शिष्य बैठे, आप ही क्यों बोले बीच में, आप ही क्यों बोले? तो इससे क्या सिद्ध होता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। ये बात सत्य है कि सत्य है? चोर की दाढ़ी में तिनका, ये कहावत आप लोग कब से सुन रहे हो? कब से सुन रहे हो? शायद ऐसा लगता है कि मेरा जन्म ही हुआ तब से सुनते आ रहे हैं।
क्या इसकी सत्यता आपको पता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका क्या मतलब है इसका? पता है कि नहीं पता है? जब एक गांव में चोरी हो गई, क्या कपास की चोरी हो गई, तो एक महानुभाव की जब कपास की चोरी हुई तो उसने राजा से जाके क्या की, कंप्लेंट कर दी। क्योंकि राज शासन चलता था, तो राजा से जैसी कंप्लेंट की कि राजन, कि आपके राज्य में मेरे क्या कपास की चोरी हो गई है, कपास मेरा कोई ले गया है पूरा। तो राजन ने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि सभी को मेरी सभा में पधारना है। और मंत्री तो फिर जानते ही आप, मंत्री का दिमाग तो फास्ट घूमता ही है, वो तो बाल की खाल, क्या खाल में, तो बाल खाल में से खाल निकालते हैं। जैसे अपने देश के आज के मंत्री चाणक्य की नीति, तो वो ही मंत्री राजन का बड़ा कुशल था। जो मंत्री कुशल होते तो राज शासन भी अच्छे से चलता है। घर के गृह मंत्री अच्छे हों, जैन साहब, गृह मंत्री अच्छे हों तो शासन अच्छा चलता है। और गृह मंत्री कमज़ोर पड़ जाए, गृह मंत्री ही कमज़ोर पड़ जाए, गृह मंत्री अपना ध्यान न रखे कार्य का, तो फिर राजन को उठाने वाले कोई नहीं हो सकते। राजा को उठाते तो मंत्री उठाते हैं। तो जैसे ही सभा लगी, सभा में महानुभाव उपस्थित हुए, तो जैसे ही मंत्री ने घोषणा की कि सभी महानुभाव पधार चुके हैं, कोई बात नहीं, आज सभी का स्वागत है, तो मंत्री ने घोषणा कर दी कि आज इन महानुभावों की कपास की चोरी हुई है। और कपास की चोरी हुई है और यहीं पर वो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके दाढ़ी में कपास लगी हुई है, उसने ही क्या चोरी की है, उसने क्या की है, चोरी की है। तो जिसने चोरी की उसने अपनी दाढ़ी को देखना प्रारंभ कर दिया, उसने अपनी दाढ़ी को देखना प्रारंभ कर दिया। और उसकी दाढ़ी में कपास लगी नहीं थी, लेकिन चोरी की तो पता चल गया कि इसने ही कपास की चोरी की है। तो मंत्री ने कुछ नहीं कहा, उसको वहीं रखा, देख लिया सभा से कि कौन अपनी दाढ़ी में हाथ लगा रहा है। तो जैसे उस व्यक्ति ने हाथ लगाया, उसको खड़ा किया और कहा कि इसके घर पे देख के आओ, इसके घर पे देख के आओ तुम। कुछ सैनिक गए, उसके घर पे देख के आए, तो वहाँ पर क्या क्या था, पूरी कपास रखी हुई थी। वहीं से पता चल गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो मान्यवर यहाँ पर पूज्यपाद स्वामी आज यही कह रहे हैं, यदि आप चोरी नहीं करते हो, झूठ नहीं बोलते हो, तो कोई व्यक्ति आपसे चोर या झूठा बोल दे तो आपको बुरा किस बात का? और यदि चोरी और झूठ बोलते हो तो वो कह रहा है तो सत्य तो कह रहा है, फिर किस बात का बुरा? फिर किस बात का बुरा? जब आप झूठे हो, चोरी करते हो और सामने वाला कह रहा है तो फिर किस बात का? और यदि नहीं है तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? ये जैन दर्शन है। जब तक हम बारीकता के जैन दर्शन को नहीं समझेंगे, तब तक हमें वास्तविक स्वरूप को भी हम नहीं जान सकते। तो इसलिए यहाँ पर ध्यानतराम जी जो 10 लक्षण पूजन में क्या कहा, गाली सुन मत खेद ना आना। गाली किसी ने दे दी तो अंदर खेद नहीं होना चाहिए। यदि मैंने ये पेन आपको दिया, आपने पेन नहीं लिया, बोई भैया मैं आपका उपयोग चाहूँगा, ये मैंने आपको पेन दिया, आपने पेन नहीं लिए, पेन किसके पास रहा? ये पेन किसके पास रहा? मेरे पास रहा। यदि कोई सामने वाला गाली आपको दे रहा है तो आपने ली क्यों? व्यक्ति लेने से दुखी होता है, वस्तु को अपना मानने से दुखी होता है। यदि सामने वाले ने आपको गाली दी तो गाली देके आप खेद किन क्यों हो रहे हो? क्योंकि वो तो है ही नहीं आपकी, वो तो है नहीं, वो तो शब्द है, वो तो सामने वाला दे रहा है अपने परिणामों से। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति चिंतन करता है, ये तो उसके कर्म का उदय है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, विराट का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यते। जो व्यक्ति दूसरों को क्या करता है, जो व्यक्ति किसी पे क्रोध करता है, किसी को मारता है, तो वो तो अपने परिणामों से गिर ही रहा है, वो तो अपने परिणामों से गिर ही रहा है। क्यों? क्या कह दिया? त्रयांगुलम पातयन पदभ्याम। क्या करे? त्रयांगुल,
एक आपने लोहे का वो देखा होगा ना, फावड़ा टाइप का, जिसमें वो क्या होते हैं, खोदने के लिए काम आता है, खुदाल होता है, उसमें 3-4 वो लगे रहते हैं, पेने, उससे खोदा जाता है, फावड़े से माटी निकाली जाती है। तो ऐसे ही वो त्रियांगुल बेंत के द्वारा पातयन खोदने के लिए गिरता हुआ मनुष्य, पदभ्याम पैरों के द्वारा स्वयं दंडेन और स्वयं लकड़ी के बेंत के द्वारा पात्यते गिराया जाता है। जो व्यक्ति जमीन खोदता है तो पहले स्वयं गिरता है, झुकता है कि नहीं झुकता है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति किसी को बुरा भला कहता है, किसी के बारे में बुरा सोचता है, किसी के बारे में बुरा देखता है, बुरा सोचता है, तो पहले तो व्यक्ति स्वयं गिरता है, दूसरा गिरे या ना गिरे, लेकिन स्वयं तो अपने परिणामों से गिर ही जाता है। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, तो उस पर क्रोध करने से फायदा ही क्या है, उस पर क्रोध करने से फायदा ही क्या है। और जिसने जिन महानुभावों पर क्रोध किया है, उनके रिजल्ट तो देखिए। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमठ ने क्या किया, उपद्रव किए, क्या पार्श्वनाथ भगवान ने उसका प्रतिकार किया, क्या उसका बदला लिया क्या? यदि वो बदला लेते तो वह पूज्य भी नहीं बन पाते, वो पूज्यता को भी प्राप्त नहीं हो पाते यदि बदला लेने की भावना रखते तो। और ऐसा समय आया कि कमठ ने भी जाके पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में क्या मांगी, क्षमा याचना मांगी। झुकता है फिर जो व्यक्ति किसी पे क्रोध करता है, उसका वो प्रतिकार नहीं देता है, वो जानता है ठीक है आज गाली दे रहा है, आज मुझसे भला भला कह रहा है, यदि हम उत्तर देंगे तो वो व्यक्ति भी हमें और परेशान करता है और चिढ़ाता है और आपको दंडित करता है। लेकिन आप शांत भाव से उसे सहन कर जाओगे, उसे शांत भाव से, शांत परिणामों से आप उसे सहन कर जाओगे, तो आज गाली दे रहा है, कल देगा और परसों तो अपने आप शांत हो जाएगा। और यदि उसने आपका प्रतिकार किया तो वो आगे आपको अपने स्वरूप को भी आपको लखने नहीं देगा। तो इसलिए पार्श्वनाथ भगवान ने कमठ का कभी प्रतिकार नहीं किया, और ना करते हुए वो आगे चल के क्या बन गए, पूज्य बन गए। और उस कमठ ने भी जाके पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में क्षमा याचना कर ली। मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत आज सभी महानुभावों को यही समझा रहे हैं, यही उपदेश दे रहे हैं कि कोई किसी पे क्रोध करता हो, किसी पे आक्रोश करता हो, किसी पे गुस्सा करता हो, तो वह व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, आक्रोश कर रहा है, तो वो तो अपने परिणामों से गिर ही रहा है। लेकिन हम अपने परिणाम क्यों बिगाड़े? गांधी जी थे, गांधी जी ने क्या किया, किसी ने एक मारा तो गांधी जी ने क्या किया, दूसरी भी कर दी। ये इनकी महानता थी। वो जानते थे मेरे ही पूर्व जन्म का कर्म का उदय है। ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि मैंने इसी को किसी ना किसी भाव में इसको परेशान किया होगा, तभी ये मुझसे बदला ले रहा है, और इसका बदला हम सहनशीलता दिखाए जाएं, इसमें हम खरे उतर जाएं, तो हम निखर भी जाते हैं। जो व्यक्ति उपसर्गों में खरे उतर गए वो आज निखर भी गए, और जो उपसर्गों में बिखर गए तो आज वो बिखरे ही पड़े। तो इसलिए मान्यवर हमें अपने कर्म पर क्या, कर्मों के फल की सत्ता को भी समझकर उस पर उतरना चाहिए। जब धृतराज थे तो उनके आंखों के सामने ही उन्हें अपने पुत्रों को क्या कंधा देना पड़ा। कितने पुत्रों को? 100 कंधों को। क्यों देना पड़ा? क्योंकि उनने पूर्व भाव में 100 बच्चों का मांस खाया था। तो कर्म किसका है? कर्म किसका है? अरे अपना ही कर्म है, तो अपना कर्म तो दूसरे को फल क्यों देगा? स्वयं ही देगा ना जीव को। जब आदिनाथ भगवान, देखिए आदिनाथ भगवान का जीवन परिचय जब पढ़ते हैं, उनके संदर्भ में बहुत सारी घटनाएं हैं। जब 6 महीने तक क्यों उन्हें योग पे थे और 6 महीने तक उन्हें विधि नहीं मिली? कौन का कर्म, किसका कर्म का उदय था? किसका था? आदिनाथ भगवान का। जब वो राज्य अवस्था में थे
तो राज्य अवस्था में होने के कारण उन्होंने किन्हीं को उपदेश दिया। क्या? किसी ने, किसान भाई ने कहा कि मेरे यहाँ पर जो मैं खेती करता हूँ, खेती के मुझे फसल समुचित प्राप्त नहीं हो पाती है, गाय भैंस खा जाती हैं, ये त्रियंच खा जाते हैं। तब उन्होंने क्या कहा कि इनके मुंह में मुशीका लगा दो। क्या लगा दो? मुंह बांध दो। तो उसके कारण उन्हें 6 महीना तक तो उन्हें योग पे थे और 6 महीना उन्हें भ्रमण करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? कहाँ गए वो बावली जिन्हें वैदिक ज्ञान था? कहाँ गए भरत चक्रवर्ती? और कहाँ गए वो सौद्रमिंद्र जो उनकी जन्म से ही, जन्म के पूर्व में ही रत्नों की वर्षा की, पूरा महल ही सोने का कर दिया। महल क्या, पूरा नगर ही सोने का रचा दिया। और जब कर्म का उदय आया तब कहाँ थे ये? कहाँ खड़े थे ये सब? सीता जी के जीव को देखिए, जब अग्नि परीक्षा हो रही थी, कितनी पाप कर्म का जब उदय आता तो कितनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। और जैसे ही पुण्य कर्म का उदय आया तो वो अग्नि कुंड भी क्या बन गया? जल कुंड बन गया। तो ये तो कर्म की स्थिति है, ये कर्म की ऐसी स्थिति है। तो इसमें हमको किसी पे क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति हम पे क्रोध कर रहा है तो हमें उसका प्रतिकार भी उससे नहीं करना चाहिए। क्रोध का प्रतिकार करना है तो क्षमा से कीजिए। पार्श्वनाथ भगवान ने क्रोध का प्रतिकार किया तो क्षमा से किया, क्षमा से किया तो जीत गए। आदिनाथ भगवान ने समता से किया तो जीत गए वो भी। और बहुत सारे ऐसे आचार्य मानतुंग हैं, राजा भोज ने और कालिदास मंत्री ने क्रोध के आवेश में आचार्य मानतुंग को कारागृह में डाल दिया, लेकिन उन्होंने समता से सहन किया। यदि हमें क्रोध का प्रतिकार करना है तो क्षमता और क्षमा के माध्यम से ही हो सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, देखिए क्रोध की स्थिति क्या होती है। आपने डॉक्टर देखा है ना, डॉक्टर के पास इलाज कराने जाते, किसी के पेट में दर्द होता है तो मरीज क्या करता है? डॉक्टर को लात मार देता है, डॉक्टर को भी लात मार देता है। मारता है कि नहीं मारता है? जब इलाज करता है तो डॉक्टर, जब मरीज परेशान होता है, पेट का दर्द हो और डॉक्टर यदि पेट देखे तो मरीज क्या करता है? लात मार देता है। क्या डॉक्टर उसका प्रतिकार करता है? क्या डॉक्टर समझ जाता है कि इसका क्या है, अभी रोग के मारे पीड़ित है, रोग से ग्रसित है अभी, और रोग से ग्रसित है तो डॉक्टर भी समझ जाता है यदि मुझ में लात मार रहा है, लात क्या झापड़ भी दे देता है। कोई मरीज तो डॉक्टर में झापड़ भी दे देते हैं, तो डॉक्टर उसका प्रतिकार करता है क्या? डॉक्टर भी समझ जाता है। क्या समझ जाता है? कि ये परेशान है, ये पीड़ा से ग्रसित है, इसलिए मुझ पर ये क्या कर रहा है? क्रोध कर रहा है। तो डॉक्टर भी उसे फिर अपने तरीके से उसका इलाज करता है, क्षमा धारण करके उसका इलाज करता है। और जैसे ही वो स्वस्थ हो जाता है तो मरीज भी क्या करता है? आके क्षमा मांग लेता है। क्या करता है? क्षमा मांगता है। और यदि कहीं हमने क्रोध कर लिया, कहीं हमने क्रोध का उत्तर क्रोध से दे दिया, यदि हमने किसी को क्रोध से उत्तर दिया है तो हमारा तो पाप कर्म का उदय ही था, उसने मुझ में झापड़ मारा है तो ये लगता है कि मेरे ही कोई पाप कर्म का उदय है, और हमने कहीं उसमें क्रोध कर लिया और कहीं उस समय कहीं आयु का बंध हो चुका, तो मान्यवर दुर्गति हुए बिना आपकी रहेगी नहीं। आपके संसार और बढ़ते चले जाएंगे, संसार भ्रमण और बढ़ता चला जाएगा। यदि हमने किसी पे क्रोध का प्रतिकार क्रोध से ही किया तो हमारे संसार क्या होंगे? और बढ़ जाएंगे, बढ़ेंगे घटेंगे। तो आचार्य भगवंत आज आपको यही संबोधन दे रहे हैं कि क्रोध का प्रतिकार क्रोध से नहीं, समता से और क्षमा से धारण करो। आपने फोटोग्राफर देखा होगा, फोटो खिंचाए कि नहीं खिंचाए? किसने खिंचाए? किसने खिंचाए? आयु क्रम किसके समान होता है? चित्रकार के समान। पंडित जी, आयु क्रम किसके समान होता है? चित्रकार के समान। जैसी आकृति होती है वो किसके काम की है? आयु का कर्म है। आयु क्रम चित्रकार बनाता है, लेकिन सातों कर्मों का बन जीव को हमेशा होता रहता है। और कहीं चित्रकार, आपने फोटो वाला देखा होगा, आप फोटो खिंचाने जाते हो कि नहीं जाते? और फोटो वाला क्या कहता है? सही बैठो, ढंग से बैठो। कैसे बैठो?
अच्छे से बैठो। आपकी मांग भी अच्छे से काट देता है, चेहरा भी अच्छे से बना देता है और आपको अच्छे स्थिर कर देता है। क्या कहता है? हिलना मत। क्या कहता है? हिलना मत, आलस मत करना और अंगड़ाई मत लेना। फोटो खिंचाते समय क्या क्या ध्यान देता है वो, कि फोटो खिंचाते समय मुंह मत फाड़ना, कहीं जमाई ले जाओ और कहीं एड़ाई ले जाओ, कहीं आलस दे जाओ। यदि आलस और एड़ाई दे गए तो फोटो तो खिंच जाएगा, फोटो तो खिंच जाएगा। फोटो के संदर्भ में बहुत सारी घटना है। थोड़े से मुस्कान से ही हमारा फोटो भी सुधर जाता है। हमारा थोड़ी सी मुस्कान से हमारा फोटो की सुंदरता भी आ जाती है। और ज़िंदगी भर मुस्कुराएं तो ज़िंदगी में सुंदरता प्राप्त नहीं होगी क्या? जब थोड़ी सी मुस्कान में फोटो में सुंदरता आ जाती है और हम ज़िंदगी भर मुस्कुराएं तो क्या ज़िंदगी में सुंदरता प्राप्त नहीं होगी क्या? नहीं होगी क्या? और थोड़ी सी बिगड़ने से हमारा चेहरा भी बिगड़ जाता है। तो थोड़े से क्रोध के कारण ही हमारा संसार भ्रमण बढ़ जाता है। तो मान्यवर, जैसे ही वह व्यक्ति फोटो खिंचाने गया तो उस कैमरे वाले ने कहा कि मेरी सामने देखना है, मेरी तरफ देखना है, अंगड़ाना मत और आलस मत करना। उसने फोटो खींचा, उसने अंगड़ाई ले ली तो फोटो क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। तो जैसे ही उसने फोटो खींचा, उस फोटो वाले को देने के लिए वो कोई पहले फोटो खिंचाते थे तो क्या उत्सुकता रहती थी, मेरा फोटो कब आएगा, बोले कि मेरा फोटो कब आएगा, क्योंकि 2-3 दिन तो लगते ही थे। आज फोटो खिंचाने जाओ तो 3 दिन बाद मिलता था, क्या हाल मिलता था। अभी परंपरा ऐसी तो तत्काल ले लो, लेकिन पहले इंतजार करना पड़ता था। करना पड़ता नहीं पड़ता? तो ऐसे ही उसने इंतजार किया तो उसने देखा कि आपका फोटो क्या हो गया? टेढ़ा हो गया। तो फोटो वाले ने कहा चाहे टेढ़ा हुआ हो चाहे सीधा हुआ हो, मैंने आपको पहले संकेत दिया कि नहीं दिया कि जमाई मत लेना, अंगड़ाई मत लेना। अब फोटो बिगड़ा, कुछ नहीं हुआ, आप मुझे 50 रुपये दे के जाओ। बोले मैं नहीं दूंगा। बोले आपने अंगड़ाई ली तो मेरा क्या दोष है? बोले आपने मेरा फोटो बिगाड़ दिया। फोटोग्राफर बोला इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मेरी क्या गलती है? मैं फोटो को सुधार सकता हूँ, लेकिन आपके चित्र को, आपकी जो आकृति बन चुकी है फोटो में, उसको मैं नहीं सुधार सकता। मैं उसको बैकग्राउंड कोई भी दे सकता हूँ। इसी प्रकार जिस किसी को एक बार आयु का बंध हो जाता है, चाहे नरक का हुआ हो, चाहे त्रियंच का हुआ हो, चाहे मनुष्य गति का हुआ हो और चाहे देव गति का हुआ हो, आयु क्रम आपको बन चुका तो बन चुका। आपको उस गति में आपको जाना ही पड़ेगा, आप उसको नहीं टाल सकते। सजा कम हो सकती है, सजा आपकी कम हो सकती है, लेकिन जो गति जिस आयु का बंद कर लिया है उस गति में तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपने प्रधानमंत्री में झापड़ दिया है, कैसे भी दे दिया, उससे गलत शब्द दे दिए हैं, तो आपको जो सजा मिलेगी आपको भोगनी तो पड़ेगी। राजा सैनिक ने किसी क्रोध के आवेश में आके किसी मुनराज के ऊपर क्या डाल दिया था? सांप डाल दिया था। उन्हें कहा 33 सागर जैसी आयु का बंध हुआ। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में बैठे रहे, भक्ति की, पूजन की, अर्चना की, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के समोषण में फिर चुकी थी क्या कि आपकी सजा कम हो सकती है, लेकिन मैं आपकी नरक आयु बचा दूं, ये मैं कदापि नहीं हो सकती। क्योंकि प्रगति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। प्रगति की व्यवस्था है, किसी के साथ अन्याय और अनीति से कार्य नहीं करती, ना किसी के साथ बेईमानी करती। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा ही मिलना चाहिए। आप लोग बेईमानी कर जाओगे, अन्याय कर जाओगे, किसी के साथ धोखाधड़ी कर जाओगे, लेकिन प्रगति किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। वो जैसा किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो वैसे ही आयु कर्म का जैसे स्थिति बनी, जैसे ही उस व्यक्ति को आयु कर्म का बंध हुआ, तो आयु कर्म क्या है? चित्रकार के समान है। जैसा आपका फोटो खिंच गया तो खिंच गया। अब वो फोटो कब तक रहता है आपके साथ? जब तक उसकी मर्यादा रहती है तब तक। ऐसे ही जिस गति का, जिस आयु का आपने बंद किया है, तब तक तो आपको वहाँ पर रहना ही पड़ेगा। और यदि एक ऑप्शन और आता है इसमें, यदि भगवान की भक्ति करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं और गुरुओं की आराधना करते हैं, तो हमारी आयु थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन
गति चेंज नहीं हो सकती। और आयु कर्म ऐसा है कि 7 कर्मों का बंध जीव को हमेशा होता है, लेकिन आयु कर्म का ऐसा है कि समय पे होता है। आयु कर्म का बंध कैसे होता है? समय पे होता है। यदि आयु की किसी एक विशेषता और है कि आयु कर्म का संग्रहण भी नहीं होता, और कर्मों का तो संग्रहण हो सकता है, और कर्मों का संक्रमण हो सकता है। जैसे कि अशाता वेदनी आपके उदय में आ रही है, तो आपने पुण्य किया तो वो साता में परिवर्तित होकर आ जाएगी, लेकिन आयु कर्म का संक्रमण नहीं होता। ये सिद्धांत का नियम है। आयु कर्म कैसे बनता है, प्रकरण तो ये है। आयु कर्म कैसे बनता है, जीव को कैसे आता है, तो आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। समय कम लगेगा इसको समझने में, बस आपका दिमाग का उपयोग चाहूँगा। बोल भैया, आयु कर्म का बंध जीव के कैसे होता है? माना कि किसी की 81 वर्ष की आयु है। कितने वर्ष की आयु है? 81 वर्ष की आयु है। 1/3 कम कर दो उसमें से, 1/3 निकाल दो, तो कितने बचे? 80 में 3 का भाग दो, कितने बचे? 80 में 3 का भाग देंगे कितने बचेंगे? वो 81 में, सॉरी 81 में 3 का भाग देंगे तो कितने आए? 27। 27 दिया, 21 सीधे सीधे हैं। तो 27 और 54 कितने होते हैं? 81। तो 54 वर्ष में एक आपका क्या आएगा? आयुबंध का, आयुबंध करने का एक समय आएगा। एक आयुबंध का क्या आएगा आपके समय? एक अपकर्षण काल पड़ेगा। 8 जीवन में 8 अपकर्षण काल होते हैं। जब भी किसी को बंध होता है आयु का, तो 8 अपकर्षण काल बीच में आते हैं। तो पहला अपकर्षण काल कब आएगा? 27 वर्ष की उम्र में आ जाएगा। 54 वर्ष में तो आपको आयु का बंध चालू हो जाएगा। वहाँ से 54 वर्ष हट गए आपके, हाँ 54 वर्ष में आएगा। 54 वर्ष में आपका एक 27 वर्ष आपको शेष रहे अभी, तो 54 वर्ष की उम्र होगी आपकी, तो वहाँ पर क्या आएगा? आपको एक अपकर्षण काल पड़ेगा। और 54 वर्ष जैसे ही निकलेंगे, जैसे ही 54 वर्ष निकलेंगे, तो दूसरा अपकर्षण काल कब आएगा? 72 वर्ष की उम्र में। सही चल रहा है ना? 72 वर्ष की उम्र में आएगा। आप जैसे ही 72 वर्ष के हो गए, तो अपकर्षण काल की विशेषता है, जब भी किसी को आयु का बंध होता है, यदि आपका नरगति का अमाउंट ज़्यादा होगा और आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान की पूजन कर रहे हो, तो वहाँ पर आयु कर्म क्या करेगा? इंतजार करेगा। क्योंकि आपके क्या है, परिणाम कैसे अभी विशुद्ध हैं, और अमाउंट किसका बोल रहा है सबसे ज़्यादा? नरगति का। तो अंतर्मुहूर्त तक वो इंतजार करेगा, आपको बांधेगा नहीं। और यदि आप किसी से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, और नरगति का अमाउंट ज़्यादा बैठ रहा है, तो वहीं पर वो सील लगा के चला जाएगा। फिर कहते जैसी गति वैसी मति हो जाती है। और यदि आप पूजन कर रहे हो, तो आयु कर्म ठहरेगा, बांधेगा नहीं, सील नहीं लगाएगा, क्योंकि आप क्या भगवान के पास बैठे हो। यहाँ पर जो बैठेगा तो देवगति का ही सील लगेगी, जिसको लगेगी। और यहाँ पर भी मंदिर में आके लड़ रहे झगड़ रहे हो, तो ये मत समझिए कि मंदिर में आगे तो हम बच जाएंगे। वो तो परिणामों को पकड़ता है, आपको विशुद्धि को पकड़ता है। यहाँ पर भी आके एक दूसरे से भिड़ रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, यदि दिख गया उसे अमाउंट और परिणाम दोनों मिलते ही सील लग जाएगी। और जैसे 72 वर्ष के बाद फिर दूसरा आएगा, कब आएगा आपका? 78 वर्ष। 78 वर्ष में आएगा, क्योंकि 27 को इंटू करते जाओ, 27 में 3 का भाग देते जाओ, तो 9 वर्ष बचेंगे उधर। 9 वर्ष, फिर 3 वर्ष बचेंगे उधर, और फिर इधर 80 वर्ष। क्या? फिर 80 वर्ष, फिर 1 साल रह गई। अब 1 साल में कम कर दो, 1 साल में कितने दिन होते हैं? 1 साल में कितने दिन होते हैं? कितने महीने होते हैं? 12। 12 में 3 का भाग फिर दे दो, 4 महीने शेष बचे आपके। तो 4 महीने में शेष बचने पर आयु कर्म आपको फिर आएगा। यदि वहाँ से फिर चूके, तो 4 महीने में कितने दिन होते हैं? 4 बार 120। 120 में फिर 3 का भाग दे दो, कितने दिन बचे? 40। 40 दिन में आपको 81 वर्ष माइनस 40 वर्ष में फिर आयुबंध आएगा आपको। और 40 में फिर 3 का भाग दे दो, 13 3 39, 13 दिन और 8 दिन को शेष रहने पर फिर आयुबंध आएगा।
और फिर भाग दे दो उसमें, तो कितना बचा? 4 दिन, 4 दिन कुछ घंटे निकल के आ जाएंगे। ये 8 अपकर्षण काल आपके आ चुके। अब यहाँ पर भी आपको आयु का बंध नहीं हो पाया, तो अब लास्ट में क्या आता है? असंक्षेपदा काल, जिसे अंतर्मूर्त बोलते हैं। वहाँ पर तो आपके परिणाम जबरदस्ती वैसे बन ही जाएंगे, आप भटकोगे कहाँ? अब तो आपकी आयु क्षीण है, और आयु के बिना व्यक्ति दूसरी गति में जाएगा नहीं, क्योंकि जब तक आपको आयु का बंध नहीं हुआ है तब तक आपको आगे गति आपको प्राप्त नहीं हो सकेगी। आयु का बंध आपको तत्काल यही करना पड़ेगा, तब जाके मरण होगा। जब हम गाड़ी में रिजर्वेशन कराएंगे तभी हमें अब आगे चल के यात्रा करनी पड़ेगी। अब टिकट लो नहीं, अब कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? क्या पता कहाँ जा रहे हो? तो ऐसे वहाँ व्यवस्था नहीं, वहाँ पहले आयु का बंध पहले होता है। और किसी ने यदि तत्काल मरण कर लिया, तत्काल मरण कर लिया, तो उसको तत्काल ही उसे क्या करते हैं? आयु का बंध तत्काल कराते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को गाड़ी पकड़नी है, ट्रेन को पकड़ना है, तो ट्रेन में एकदम बैठ गया और टिकट उसने नहीं लिया, तो टिकट कहाँ बनता है? फिर उसका कहाँ बनेगा? गाड़ी में बनेगा। टीटी आएगा और आप पे फाइन लगाएगा पहले, फिर उसके बाद आपका टिकट बनाएगा। तो ऐसे ही तत्काल भी टिकट बन सकता है। यदि हमारा तत्काल मरण हो गया तो तत्काल भी आयु का बंध हो सकता है। लेकिन जिसने आयु का बंध पहले कर लिया, वही भैया जिसने आयु का बंध कर लिया, उसकी अकाल मौत नहीं होती। उसे पूरी आयु को भोग कर ही उसे मरण करना पड़ता है, क्योंकि जिसने पहले आयु का बंध कर लिया है उसकी क्या अकाल मौत नहीं होती, कि जिसकी आयु मिली है पूरी उसे भोगनी पड़ेगी, तब जाके वह यहाँ से मरण करेगा। इसलिए मान्यवर, ये आयु कर्म है। हम ऐसे परिणाम रखते हैं, कोई हम पर क्रोध करे तो हम उसका प्रतिकार क्रोध से ना करें, कहीं ऐसे परिणाम ना करें जिसके कारण हमें ऐसी खोटी आयु का बंध हो जाए, इस खोटी गतियों का बंद होकर हमें संसार और बढ़ता हुआ नजर आए। इसलिए मान्यवर, इन खोटी गतियों से बचने के लिए एक ही उपाय है, अपने परिणाम हमेशा विशुद्ध रखें, हमेशा परिणामों में निर्मलता रखें। अपने परिणाम कैसे भी सामने निमित्त खड़े हो जाएं, कैसे भी सामने आके कोई भी व्यक्ति आपको गुस्सा करे या क्रोध करे, लेकिन आप उसका उत्तर क्रोध से ना दें, क्योंकि आप उसका उत्तर क्रोध से देते हैं तो ये क्या कर रहे हैं? आप अपना ही घात कर रहे हो। क्योंकि पासनाथ ने भी कमठ को क्षमा से ही उसका उत्तर दिया, क्षमा और समता से ही उनने उत्तर दिया। इसलिए वो आज क्या हो गए? तीनों लोगों के पूज्य बन गए। और कमठ ने आके बाद में क्षमा ही मांगी। जो क्रोध किसी पे करता है बाद में क्षमा ही मांगता है, अपनी गलती का पश्चाताप भी करता है। कब? जब उसकी बुद्धि जगती है। एक श्री कृष्ण की घटना याद आ रही है, यहीं की श्री कृष्ण की घटना याद आ रही है। एक साधु जंगल में ध्यान कर रहे थे। क्या? साधु ध्यान कर रहे थे। तो साधु जब ध्यान कर रहे थे, तल्लीन थे ध्यान में, तो किसी धोबी ने आके साधु पे क्या कर दिया? उपद्रव कर दिया। क्या कर दिया? उपद्रव कर दिया। तो साधु खड़े हो गए। साधु खड़े हो गए। तो जैसे ही साधु खड़े हुए तो साधु ने हाथ में क्या ले लिया? कुछ ले लिया। तो जैसे ही श्री कृष्ण अपने माँ के पास जब भोजन कर रहे थे, तो भोजन करते हुए वो खड़े हुए। पहले खड़े हुए और एक चौखट के पैर बाहर रखा और एक अंदर रखा। तो उनकी माँ ने देख लिया कि हे भगवान, आप कर क्या रहे हो? पहले भोजन करने के लिए आपने गिलास मुंह में लिया और फिर आपने थाली में रख दिया, और आप बाहर गए और बाहर से एक पैर आपने चौखट के बाहर रखा और एक अंदर रखा और फिर वापस आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या किया। तब श्री कृष्ण बोले कि जब कोई, मैं इसलिए गया था कि किसी साधु पर, किसी धर्मात्मा पर कोई दुष्ट प्राणी उपद्रव कर रहे थे। तो दुष्ट प्राणी उपद्रव कर रहे थे तो उस धर्मात्मा ने अपने हाथ में डंडा ले लिया, अपने हाथ में पत्थर ले लिया। अब खुद ही अपना बचाव स्वयं कर रहा है तो मैं क्यों जाऊं? फिर मैं क्यों जाऊं? जो व्यक्ति अपना बचाव खुद कर रहा है, अपना डंडा हाथ में ले लिया है, तो भगवान को क्या पड़ी अब? क्योंकि भगवान तो उसका है जिसका दुनिया में
कोई नहीं है। उसकी सहायता कौन करता है? कौन करता है? ईश्वर करता है। संत हैं, इन पर उपद्रव होते रहते हैं, लेकिन ये किसी का आज से अपना प्रतिकार नहीं करते, उसे सहन करते हैं, क्योंकि जीत होगी तो उसकी होगी और हार होगी तो उसकी होगी, मेरा तो है ही क्या। जब मैंने अपना जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है तो हार भी उनके चरणों में और जीत भी उनके चरणों में। ये सोच किसकी होती है? धर्मात्मा व्यक्ति की होती है। इसलिए श्री कृष्ण वापस आ गए, क्योंकि जब संत ने अपना हाथ में हथियार ले लिया है तो मेरी अब रक्षा करने की क्या जरूरत है। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत यही कह रहे हैं कि आप अपने परिणामों को विशुद्ध रखिए। अपने परिणामों को कोई व्यक्ति अपकार करने वाले मनुष्य को, मारने वाले मनुष्य के लिए क्यों क्रोध करता है? क्योंकि जो व्यक्ति त्रिअंगुल गिरता हुआ मनुष्य पैरों के द्वारा स्वयं लकड़ी के बेंट के द्वारा खुद गिराया जा रहा है। जो व्यक्ति खुद जमीन खोद रहा है, खुद झुक रहा है, वो पहले तो स्वयं गिर रहा है और फिर उसको खोद रहा है जमीन को, तो उस पर क्रोध करने की क्या आवश्यकता है। इसलिए मान्यवर, जो व्यक्ति अपने परिणामों से खुद गिर रहा है, खुद नहीं संभाल पा रहा है, तो हम उस पर अब क्रोध करने से लाभ ही क्या है। जब उसका मंद कसाई होंगी तब उसकी आत्मा अपने आप स्वयं जागृत हो जाएगी और स्वयं जागृत होकर ही वो अपना स्वयं पश्चाताप करेगा, और करे या ना करे उसका फल है। लेकिन हम अपने परिणामों को हमेशा विशुद्ध रखें, शांत रखें, ताकि हम इस संसार से, इस भवसागर से तिर सकें इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवश्री पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विराग सागर जी गुरुदेव की, आचार्य भगवंत गुरुवश्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की।